हेलो एवरीवन, वेलकम टू निवा मिश्रा स्पोकन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज मैं आप लोगों से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है उसका रिवीजन करवाऊंगी। इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड सम रूल्स हाउ टू यूज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप कैसे यूज करोगे बोलने में इंग्लिश और लिखने में। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है आपको लिखने और बोलने के लिए, वो चीज़ सी। तो यहाँ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें क्या है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपको क्या यूज करना है, हैव, और प्लस वर्ब कौन सा आएगा, वी थ्री। इससे पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। और अगर सब्जेक्ट आपका है ही, सी, इट और वन नेम, तो इसके साथ आपको क्या यूज करना है, हैज और प्लस वी थ्री। तो क्या देखा आपने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलने और लिखने के लिए हैज और हैव का यूज किया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हैज हैव के बाद। क्लियर? आज मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगी। कुछ सेंटेंसेस मैंने इंग्लिश हिंदी में लिखा है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एंड याद रहे कि आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने से इंग्लिश बोलने और लिखने आएगा, ना कि कुछ चीज रट लेने से। रटना तो बिल्कुल ही नहीं है, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, रिटन, स्पोकन, और फिर आप बढ़िया बोलोगे, कॉन्फिडेंटली बोलोगे। सबसे पहला सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज हैव पुट करने हैं और देन वी थ्री। क्लियर? सबसे पहला सेंटेंस है सूर्य डूब चुका है, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, सन है। इज ओनली वन, एक ही है दुनिया में, तो द लगाते हैं जो एक ही होता है। और इसको क्या लिखोगे, द सन हैज सेट। सेट का तीनों फॉर्म में सेट ही लिखा जाता है। क्लियर? डूबना का क्या होगा, सेट, और उगना का क्या होगा, राइज। जैसे सूरज पूरब में उगता है अगर बोलना है आपको, या उग चुका है। आज आप प्रेजेंट परफेक्ट सीख रहे हो, तो सूरज पूरब में उग चुका है, तो द सन हैज राइज, रोज रीजन होता है, रीजन इन द ईस्ट। क्लियर? लेकिन यहाँ है डूब चुका है, तो द सन हैज सेट। क्लियर? नेक्स्ट, मैंने ताजमहल देखा है, तो मैंने आई के साथ आपको क्या पुट करना है, हैव। देखा है यहाँ पे है तो हैव पुट करोगे। आई हैव सीन, सी सा सीन होता है, सी मतलब देखना, और सा वी टू है, और सीन हैज हैव हैड के बाद क्या यूज करोगे, सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सी के लिए, देखने के लिए। तो आई हैव सीन द ताजमहल। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, वह नहीं लिखी है, तो इसका क्या होगा, लिखी है, सी हैज नॉट रिटेन। ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट को नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखते, तो सी हैज नॉट रिटेन। वह नहीं लिखी है, वह बुक नहीं लिखी है, सी हैज नॉट रिटन अ बुक। वह पत्र नहीं लिखी है, सी हैज नॉट रिटन अ लेटर। क्लियर? नेक्स्ट, हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, तो इसका क्या क्या होगा, वी हैव नॉट रेड द बुक। कोई खास बुक की बात हो रही है, हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, तो वी हैव नॉट रेड द बुक। अगर किसी खास किताब की बात हो रही है, वी हैव नॉट रेड द बुक। क्लियर? मैंने सुना है, सुनने का क्या होता है, हियर। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड।
हियर हर्ड, हर्ड होता है, हियर मीन सुनना, और मैंने सुना है, आई हैव हर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, उसने यह काम किया है, उसने यह काम किया है, ही हैज डन दिस वर्क, उसने यह काम किया है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, लिखोगे ही हैज डन दिस वर्क। वह कहाँ गया है, तो उसको क्या लिखोगे आप, वेयर, और इसके आगे क्या डालना आपको, हैज है, जो भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वह है, तो वह के साथ, ही के साथ आप हैज का यूज करते हो, तो क्या लिखोगे, वेयर हैज ही गोन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन वर्ड हो वाक्य में, सेंटेंस में, तो आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड फिर हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वेयर हैज ही गोन, वह कहाँ गया है, क्या उसने दरवाजा नहीं खोला है, तो यहाँ क्या है, ये वह कहाँ था, व्हाट वेयर, जो WH क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ये रूल है, और ये सेंटेंस को ही इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है, क्या उसने दरवाजा नहीं खोला है। अगर ये होता कि उसने दरवाजा खोला है, तो क्या लिखते हैं आप, ही हैज ओपन द डोर। अगर होता उसने दरवाजा नहीं खोला है, तो क्या बोलते, क्या लिखते आप, ही हैज नॉट ओपन्ड द गेट, डोर, सॉरी, दरवाजा। और यहाँ है, क्या उसने दरवाजा नहीं खोला है, तो इसको क्या लिखेंगे, हैज ही नॉट ओपन द डोर। इसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखो इसी को आप कैसे बोलोगे, लिखोगे, सिर्फ आपको लिखना है, बोलना है वह दरवाजा नहीं खोला है, वह दरवाजा खोला है। अगर सिर्फ ये चीज बोलना हो तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, ही हैज ओपन्ड द डोर। अब आपको बोलना है वह दरवाजा नहीं खोला है, तो क्या बोलोगे, लिखोगे ही हैज नॉट ओपन्ड द डोर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज और प्लस नो नॉट लगाते हैं, तो ही हैज नॉट ओपन्ड द डोर। और क्या वह दरवाजा खोला है, अगर ये इंट्रोगेटिव होगा सेंटेंस का, तो लिखा जाएगा हैज ही ओपन्ड द डोर। क्लियर? और यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या उसने दरवाजा नहीं खोला है, हैज ही नॉट ओपन द डोर। क्लियर? नेक्स्ट, तुम कब लौटे हो, तो फिर यहाँ पे WH क्वेश्चन है, तो व्हेन, कब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन। तुम कब लौटे हो, व्हेन, तो इस WH क्वेश्चन के बाद क्या डालते हैं आप, हैज हैव, तो तुम है, तुम के साथ आप हैव यूज करते हो, तो व्हेन हैव यू, फिर सब्जेक्ट, WH क्वेश्चन फिर हैज हैव अगर क्वेश्चन है तो, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, तो व्हेन हैव यू रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? आपने खाना कैसे बनाया है, आपने खाना कैसे बनाया है, तो हाउ हैव यू। तो क्या देखा आपने, व्हाट, व्हेन, वेयर, सॉरी, हाउ, व्हेन, वेयर, यानी WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन के आगे जो आगे सब्जेक्ट आना है उसके अकॉर्डिंग हैज है पुट करना आपको। जैसे यहाँ यू आया है आगे, तो है पुट किया आपने, यहाँ ही है तो हैज पुट किया आपने। इसी तरह से आपने खाना कैसे बनाया है, तो तुम आपके लिए इंग्लिश में यू ही यूज होता है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, हाउ हैव यू कुक्ड फूड, या हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फूड, हाउ हैव यू मेड फूड। क्लियर? नेक्स्ट, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे आप इंग्लिश में,
I have seen this boy somewhere. कहीं को क्या बोलते हैं? Somewhere. I have seen this boy somewhere. मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। तो आप लोग लेसन 16 का वीडियो जरूर देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने इन डिटेल उसमें बताया है, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिवीजन क्लास है। रिवीजन करवाया हमने आपसे, प्रैक्टिस कराया है। और याद रहे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, लिखने में भी और बोलने में भी, और निश्चित रूप से आप सीखोगे, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलोगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।